नमस्कार साथियों, नगर पंचायत सोनसा की सभी देवतुल्य जनता को मैं अपनी तरफ से अपनी टीम नमस्ते भारत और मेरा भारत की तरफ से प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि नगर पंचायत चुनाव बहुत नजदीक धीरे धीरे एक एक तारीख बढ़ती चली जा रही है, लोगों में सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रचार का माध्यम ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जब मैं भ्रष्टाचार और दलाली खत्म करने की बात करता हूं, वो क्षेत्र के लोगों के बीच में जाके कहते हैं, भैया ये भ्रष्टाचार और दलाली नहीं खत्म करेंगे, बल्कि हमारा और तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। अब हमारा और तुम्हारा अस्तित्व खत्म करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। इनका कहना क्या है, आप लोग भली बात समझ गए होंगे। इनका कहना है कि अगर ये लोग अगर चुनाव जीत गए, जैसा कि लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं, हमें पूरी रिपोर्ट मिल रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये तो दूर से ही ऐसे कर रहा है। भैया हमारी टीम के एक एक लोग आप सबके बीच में लगे पड़े हैं, हर एक खबर हमें तक पहुंचा रहे हैं। अब इनका कहना क्या है कि अगर ये लोग चुनाव जीत गए तो क्षेत्र से जो भ्रष्टाचार आवास योजना में हम कर ले रहे हैं, 5,000 10,000 रुपये कमा ले रहे हैं कि आवास से, जो बैंकों से जो दलाली के पैसे कमा ले रहे हैं, ये सब सारे बंद करा देंगे। लोगों का ये कहना है, जी हाँ मैं बंद ही कराऊंगा। क्षेत्र में सिर्फ विकासवाद की धारा बहनी चाहिए, क्षेत्र में सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना बहनी चाहिए। जैसा कि हमारे पूर्व विधायक धीरज ओझा जी ने राष्ट्रवाद की भावना रानीगंज के क्षेत्र की जनता में जगाया था, लेकिन कुछ जातिवादी लोग उनके साथ मिलकर उनके साथ जो विश्वासघात किया, कुछ जातिवादी लोग राष्ट्रवादी धीरज ओझा के साथ जो मिलके विश्वासघात किया, उससे क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देख रहे होंगे इस समय रानीगंज की स्थिति क्या है। लोगों का कहना है कि विकास हो या ना हो, लाइट आए या ना आए, क्षेत्र विकास के मार्ग पे चले या ना चले, लेकिन शांति रहनी चाहिए। बताइए, आपको शांति चाहिए और विकास चाहिए और राष्ट्रवाद, तीनों चाहिए ना, तीनों चाहिए ना। इसीलिए समय है कैसे जातिवादियों से, पैसावादियों से थोड़ा दूर रहिए, आइए राष्ट्रवादियों के साथ, विकासवादियों के साथ। ऐसा नगर पंचायत सोनसा बना के आपको दूंगा कि बगल वाले नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर, बगल वाले नगर पंचायत रानीगंज, पृथ्वीगंज, कटरा, मेदिनीगंज के लोग अगर सोनसा में आएंगे, कहेंगे हाँ मुझे भी नगर पंचायत सोनसा के ही जैसा बनाना है। मैं आपको ऐसा नगर पंचायत सोनसा दूंगा, सच कह रहा हूं, आप विश्वास कीजिए। गौशाला, ऐसा गौशाला बनेगा जहां से गायों का सौ नहीं निकलेगा, बल्कि गायों के अमृत जैसे दूध हमारे नगर के छोटे छोटे बच्चों बुजुर्गों के लिए निकलेगा। ये वादा करता हूं, विश्वास करता हूं। फ्री का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक नगर पंचायत अध्यक्ष की जो हैसियत होती है, उसी के अंदर मैं वादे करता हूं जो हम पूरा कर सके। बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि नव सृजित नगर पंचायत है, सब कुछ मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक ऐसा नगर पंचायत आपके सामने पेश करूंगा, एक मॉडल पेश करूंगा, जैसा आपके सामने गुजरात का मॉडल चलता है ना, माननीय मोदी जी ने पेश किया था ना, सेम वैसा ही एक नगर पंचायत सोनसा का मॉडल लोग आने वाले 5 से 10 सालों में कहेंगे हाँ मुझे भी नगर पंचायत सोनसा चाहिए। जो अवैध कब्जे हैं, जो सरकारी स्कूलों पे लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, तालाबों पे जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, उसको मुक्त करके वहां पे गौशाला का निर्माण किया जाएगा। युवाओं के लिए खेल परिसर का निर्माण होगा। इन सब चीजों की एक मांग हमने बना रखी है, जल्द ही शासन को हम भेजने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये भ्रष्टाचार, ये दलाली, ये पैसावाद, ये जातिवाद कब खत्म होगा? जब आप विकासवाद के मार्ग पे आओगे। अब विकासवाद के मार्ग पे अब आपको आना है, तटस्थ आपको होना है। रो, मदरा, करका, नोडेरा, धरी, स्वरूपपुर, आपने कभी देखा यहाँ पे दवा का छिड़काव होते हुए?
आपने कभी नहीं देखा। आपने पूर्व ग्राम प्रधानों को 10 साल 15 साल लगातार आपने मौका दिया, एक ही परिवार के लोगों को आपने मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस अपना ही विकास किया है। कभी न क्षेत्र में दवा का छिड़काव हुआ, न क्षेत्र में कभी सफाई कर्मी आए, कभी आए आपने देखा, न कभी क्षेत्र की नालियों का कभी सफाई हुई, कभी हुआ आपने कभी देखा। 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व हो, 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व हो, गांधी जी की जयंती हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हो, इन सब के जयंती पे आपने कभी आयोजन देखा कि हाँ ग्राम प्रधान हमारा आयोजन करवा रहा हो? कभी नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि इनसे राष्ट्रवाद से मतलब ही नहीं है, महापुरुषों से इनसे मतलब ही नहीं है, इनसे मतलब है अपनी जेब भरने से। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे भाजपा विधायक माननीय श्री धीरज ओझा जी थे, उन्होंने मंगल पांडे की मूर्ति लगवाई, कहला का शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण करवाया। जब आप राष्ट्रवादी लोगों को अगर आप सुनोगे तो आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी, विकासवाद की भावना आएगी। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप मौका दीजिए, विकासवाद के नाम पे आपको विकास ही विकास दिखेगा। लेकिन अगर आपने जातवादियों को मौका दे दिया, वो आपका भी विकास नहीं करेंगे, सिर्फ अपना विकास करेंगे। वो कहेंगे अरे मैं तो हूं, अपनी जात का तो है। तो उससे यहाँ पे जात नहीं देखना है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता विगत 10 वर्षों से 2014 से राष्ट्रवाद के मार्ग पे चली है, विकासवाद के मार्ग पे चली है और जातिवाद को समाप्त कर दिया है। और आज देख रहे हो अपनी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, नंबर 1 प्रदेश की स्थिति में आ रहा है। इसीलिए मेरा नगर पंचायत सोनसा के सभी देवतुल्य जनता से एक निवेदन है कि आप विकासवाद को चुनिए, राष्ट्रवाद को चुनिए। नमस्कार।